हेलो एवरीवन, दिस इज सी अनुराग एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल चार्टेड टीच। चार्टेड टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। यस सर, बिल्कुल अच्छी चल रही है। गुड, बच्चा तो बोल रहा है बिल्कुल अच्छी चल रही है। आइए, आज की जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा कि लेक्चर नंबर 13 है। और लेक्चर नंबर 13 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। सर, चैप्टर नंबर 3 में पार्ट 5 में क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं? यस, क्वेश्चन होता है कि लेक्चर नंबर 13 के चैप्टर 3 के पार्ट 5 में हम लोग क्या सीख रहे हैं। तो पार्ट 5 में हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। ओके सर, लेजर पोस्टिंग हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये लेजर पोस्टिंग होता क्या है, कैसे करते हैं और कहां हम लोग लेजर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन किया था। तो एक बार मैं आपको स्टार्ट करने से पहले, आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर अप किया था। ओके सर, लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था ये आप बता दो। ये देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था दिस इज कि हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट किया था हम लोगों ने। यस, लास्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट किया था और उसको हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करके देखा था, ट्रांजैक्शंस की कैसे रिकॉर्ड करता है होता है। ओके, आज जो हम लोग कवर करेंगे, आगे की ओर इलस्ट्रेशन बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि लेजर के बारे में आपको बता दूं कि लेजर पोस्टिंग होता क्या है। ओके सर, बिल्कुल। तो आइए एक बार देखते हैं कि लेजर पोस्टिंग होता क्या है। अब आइए, हम लोगों ने क्या देखा था कि जिस वक्त इनिशियल में ही, जिस वक्त हम लोग अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या दिया गया था? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के जब डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन दिया गया था, लिखा हुआ था, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं अकाउंटिंग का जो हम लोगों ने सीखा था। ओके सर, अकाउंटिंग जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या दिया हुआ था? द प्रोसेस the process identifying क्या क्या टू आइडेंटिफाइंग, हम क्या क्या देखा? टू आइडेंटिफाइंग, द प्रोसेस टू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, यहां तक हम लोगों ने, इसके बाद भी हम लोगों ने देखा था क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ये हम लोगों ने देखा था डेफिनेशंस में, यानी कि इसके आगे भी कुछ था। अब इस डेफिनेशंस में हम लोगों ने जो देखा क्लासिफाइंग हम लोगों ने तो ये तो सीख लिया, आइडेंटिफाइंग सीख लिया, मेजरिंग सीख लिया, रिकॉर्डिंग सीख लिया, यहां तक तो हम लोगों ने सीख लिया। ये पार्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी कि नहीं रिकॉर्ड होगी, ये आइडेंटिफाई करना। फिर मेजर करना कि हम मॉनेटरी टर्म में जो जो ट्रांजैक्शंस मेजर किया जा सकता है वही रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद रिकॉर्ड कैसे ट्रांजैक्शंस को करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्लासिफाइंग सीखने जा रहे हैं। द टॉपिक इज क्लासिफाइंग, को क्लासिफाई कैसे करते हैं। अब क्लासिफाई कब होगा? जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने के बाद ही ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। सर, क्लासिफाइंग का मतलब क्लासिफिकेशन ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड
लेजर पोस्टिंग, यानी कि एक शॉर्ट टर्म में आपको बता सकता हूं, लेजर पोस्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। Classifying the transactions is called, क्या कहलाता है? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का मतलब एक जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं। अब क्लासिफिकेशंस का मतलब क्या होता है? एक तो हम लोग ने क्लासिफाइंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस लेजर पोस्टिंग, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई करना, लेजर पोस्टिंग होता है। अब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? इन क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी सारे कॉमन जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्या होता है? जितने भी सारे कॉमन जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कॉमन ट्रांजेक्शन्स का मतलब वन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज कॉल्ड क्लासिफाइड इनटू वन कैटेगरी। ऑल ट्रांजेक्शन्स having same nature is classified into one class. All transactions having same nature or category, having same nature और सेम क्लास और आर नहीं, और सेम क्लास will be classified into one class, will be classified in one all transactions having same in nature और सेम क्लास। कहता है कि सेम क्लास का हो। सेम क्लास का मतलब जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स, अगर और जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स है, सेल्स उसमें सेल से रिलेटेड जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स होगा वन क्लास में क्लासिफाइड होगा। विल बी क्लासिफाइड इन वन क्लास या वन प्लेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे all purchase are classified into one class, all purchase are classified at one place, उसी तरह all sales are classified in one place। इस तरीके से जितने भी सारे परचेज हो, सेल्स हो, इनकम हो, वो सारे के सारे क्लासिफाइड हो जाएगा वन प्लेस पे। आगे की ओर हम लोग जब ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लेजर में पोस्टिंग होता है।
लेजर की भी डेबिट एंड क्रेडिट होता है। लेजर की जो फॉर्मेट होती है वो इस तरीके से फॉर्म होती है, मैं आपके सामने एक बार डिस्कस करता हूं। ये होता है लेजर, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज लेजर है, परचेज। लेकिन कोई भी लेजर होता है तो उसके जो लास्ट में अकाउंट्स वर्ड यूज किए जाते हैं, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब इसके भी डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है और राइट साइड क्रेडिट साइड होता है। ओके सर, तो इसके भी होते हैं, इसके भी डेबिट और क्रेडिट होते हैं। इस तरीके से हुआ, ये देखो ऐसा। 1 सेकंड, यस, पहले हम लोग लिख ले डेबिट और क्रेडिट। इधर हो गया डेबिट साइड, और इधर हो गया क्रेडिट साइड। इसको ऐसे कर रहे हैं, ये रहा डेट, ये हो गया डेट का कॉलम, एक हो गया पार्टिकुलर्स का कॉलम, और एक हो गया अमाउंट का कॉलम। यहां पर हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, यहां पर हो गया अमाउंट। ओके, अब यहां से ये लाइन होती है, ये इधर साइड, ये जो ये साइड क्या है, क्रेडिट साइड है, ये साइड क्रेडिट साइड है, यानी कि क्रेडिट शेयर, ये क्रेडिट है, क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड है। और ये साइड क्या है, डेबिट साइड होता है, ये साइड डेबिट साइड, ये डेबिट होता है। इससे इधर भी होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, यहां पार्टिकुलर्स हो जाएंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। ये हो गया डेट, ये पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट। ये कौन साइड हो गए, डेबिट साइड। इस तरीके से होती है लेजर की, इस तरीके से लेजर होता है। फिर ये यहां पर हम लोग टोटल करते हैं, अमाउंट्स का हम लोग टोटल करते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं अमाउंट्स का, यहां पर भी हम लोग टोटल करते हैं। अब देखो, चाहे तो डेबिट साइड इंक्रीज हो, बड़ा ज्यादा हो सकता है क्रेडिट साइड से, या क्रेडिट साइड, इसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल हमें करना होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। जब हम लोग लेजर में सारे ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर देंगे तो चाहे तो डेबिट साइड इंक्रीज होगा या तो क्रेडिट साइड इंक्रीज होगा। कोई डेबिट या क्रेडिट, अगर डेबिट साइड इंक्रीज हो रहा है तो जितना ही है टोटल फिगर उतना ही इधर भी लिखेंगे, और इधर बैलेंस सीडी लिख देंगे, बैलेंस सीडी। और इधर अगर ज्यादा हुआ, अगर डेबिट साइड ज्यादा हुआ तो डेबिट साइड की फिगर कंटिन्यू करेंगे और इधर लिख देंगे बैलेंस सीडी। एक बार प्रैक्टिकली करके हम लोग चलते हैं आगे, प्रोसीड्स करेंगे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 के साथ। इलस्ट्रेशन तो 4 हो चुका है, 5 के साथ उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिस सिचुएशन। तो ये हम लोग आज से लेजर की भी पोस्टिंग करने जा रहे हैं। ओके सर, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 को।
इलस्ट्रेशन नंबर 4 को एक बार देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रोसीड्स करते हैं। ओके सर, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? यस सर। एक बार इलस्ट्रेशन 4 हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था इलस्ट्रेशन 4 में। यस, हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 4 में ये देखा था। आइए हम लोग इलस्ट्रेशन 5 की ओर प्रोसीड्स करते हैं एक बार। ये रहा इलस्ट्रेशन, यस ये रहा इलस्ट्रेशन 5। आज हम लोग इलस्ट्रेशन 5 की ओर प्रोसीड्स करते हैं और हम लोग दोनों देखेंगे, लेजर भी देखेंगे और उसके बाद जर्नल एंट्री भी देखेंगे, लेजर भी देखेंगे। चलिए उसी तरह जैसे हम लोग सोल्व करते हैं कि क्वेश्चंस को मैं अलग से सेपरेट लेता हूं और उसके बाद सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सर ये पेज नंबर किस में है एक बार बता दो। पेज नंबर 81, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 81। ओके, आ जाओ, इसे हम लोग प्रोसीड्स करके देखते हैं। ओके, इसे हम लोग यहां पे रखते हैं। ओके सर, जूम कर दो, ये लो मैं कर दिया जूम। और कर लो जूम। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कहता है। जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मिस्टर्स टाइम जोन एंड पोस्ट देम टू द लेजर अकाउंट। कहता है हम लोग को इसको ट्रांजेक्शंस जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री का मतलब ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है और उसके बाद हमें लेजर में पोस्टिंग करना है। उसी तरह हम लोग ये प्रोसेस करेंगे, पहले ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद लेजर में पोस्ट करके हम लोग चेक करेंगे। ओके सर, लेजर में पोस्ट करके हम लोग चेक करेंगे। ओके, आइए एक बार ट्रांजेक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करें। ट्रांजेक्शंस को एक बार हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह हम लोग जर्नल की जो फॉर्मेट होता था एक बार फॉर्मेट बना ले। ओके सर, फॉर्मेट एक बार आप बना लेते हैं। यस, in the books of time zone, in the books of time, सर टाइम सही से लिख दो। ये लो मैं लिख देता हूं टाइम सही से, इन द बुक ऑफ टाइम जोन। आइए देखते हैं, ये डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये हो गया डेबिट अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट अमाउंट, ओके, एंड ये हो गया डेट, और ये हो गया, ये डेट और ये पॉइंट, यहां पे डेट, यहां यहां डेबिट अमाउंट, यहां क्रेडिट अमाउंट। ओके, ये रहा।
एक और मैं इधर लाइन लेता हूं, लाइन ले लेता हूं, क्रेडिट अमाउंट को भी पैक कर देता हूं। ओके सर, ये रहा इस तरीके से। आइए फर्स्ट ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। कब है? 1 दिसंबर 2017, 1/12/2017, 1/12 1/12/2017, 1/12/2017। ओके, क्या कहता है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,20,000। अब क्या हो रहा है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैसे एंट्री मारा था हमने? एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। एंट्री मारो, क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना? 1,20,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। अब डेबिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं DR, डेबिट कितना? 1,20,000 टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना? 1,20,000। ओके, नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ ICICI बैंक, कितना? 40,000, 40,000। ओके, किस डेट को? 2/12 को। एंट्री करो, 2/12/2017। ओके, क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 40,000। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट का मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। ओके, कितना डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हुआ? बैंक इंक्रीज कर गया, बिजनेस में बैंक नाम का एसेट्स इंक्रीज कर गया, तो एसेट्स इंक्रीज करता है उसको डेबिट करते हैं। और जब दूसरा एसेट्स डिक्रीज कर गया, कौन सा? कैश नाम का, क्योंकि कैश बिजनेस का कहां चला गया? बैंक में चला गया। ओके, कितना डिक्रीज कर गया? 40,000। तो जो एसेट डिक्रीज करता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट मैं यहां पर ICICI बैंक लिख देता हूं। ओके सर, ICICI बैंक लिख देता हूं। मैं यहां पे ICICI बैंक लिख देता हूं। ICICI, ओके सर, ICICI बैंक। ICICI बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 40,000। ओके, टू क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट। ओके, कितना? 40,000। कैश अकाउंट कितना? 40,000। ओके, ये रही बात। बच्चा इंटेलिजेंट हो गया। नरेशन क्या होगा? बताओ आप लोग फटाफट, नरेशन क्या होगा? सर मैं बताऊंगा। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है मैं बताऊंगा। ये लो, बताया किसी ने। ओके सर, नरेशन में होगा कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, कैश बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, बच्चा इंटेलिजेंट हो गया। सही, बिल्कुल राइट आपने बताया। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 3 हो गया। दिसंबर 4 को क्या एंट्री लगाया? गुड्स परचेज फॉर कैश। कैसे गुड्स परचेज किया? कैश में लिख दिया है, बिल्कुल।
तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना से 12,000 से टू कैश अकाउंट। ओके, किस डेट को, 4 दिसंबर को। ओके सर, लिखो 4/12/2017। ओके, क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना होगा, परचेज अकाउंट डेबिट सर 12। ओके, बच्चा इंटेलिजेंट हो गया है। टू, बताओ बताओ क्या होगा क्रेडिट सर, कैश, क्योंकि कैश में परचेज किया है। ओके, कैश अकाउंट, गुड, कितना 12,000। यस राइट। नारेशन क्या होगा, यस नारेशन मैं बताऊंगा सर, बताओ, ये बच्चा बता रहा नारेशन, बीइंग परचेज्ड, बीइंग कैश परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है, 12 को दिसंबर 10 को पेड कार्टेज, कार्टेज क्या होगा, खर्चे, कितना 500 रुपया। यस, तो क्या होगा, कार्टेज एक्सपेंस डेबिट कितना 500 टू कैश अकाउंट। ओके, 10 दिसंबर को, यानी कि 10/12/2017। ओके, कितना, कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डेबिट। ओके, कितना, कार्टेज एक्सपेंस 500। ओके, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 500। नारेशन क्या होगा, बीइंग एक्सपेंस, बीइंग कैश एक्सपेंस, बीइंग कैश एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट से पहले आप पेज को ऊपर कर लो, ये लो, मैं पेज को ऊपर कर लिया, देखो मैंने पेज को ऊपर कर लिया। अब सर लाइन नेक्स्ट कर लो, आपने बोला और मैं न कर सकूं, ये हमारी हिम्मत, ये लो। ये हुआ सर, क्वेश्चन को तो नीचे कर लो, ये लो मैं क्वेश्चंस को करता हूं नीचे। ओके, क्वेश्चंस को कर लेता हूं नीचे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करता है। हम लोग कहां तक कर चुके हैं सर, हम लोग कार्टेज तक कर चुके हैं 10 दिसंबर तक। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 12 दिसंबर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस लारा इंडिया, मिसेस लारा इंडिया को हम लोग गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट में, कितना 25,000। तो क्या एंट्री लगेगा सर, सेल्स नाम का इनकम बढ़ गया तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ओके, लारा जो हमारी डेटर्स है, डेटर्स एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज करेगी, तो लारा इंडिया को हम लोग क्या करेंगे, लारा इंडिया को डेबिट करेंगे 25,000 से। क्रेडिट किसे करेंगे सर, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ओके, तो एंट्री लगाओ 12 दिसंबर को। ओके सर, 12 दिसंबर। अब 12 दिसंबर को मैं ऐसे लिखता हूं, 12/06, नहीं ये क्या हो गया, मैंने क्या लिख दिया, 12 दिसंबर को मैं 12/12 लिखता हूं। ओके, 2017 ऊपर मानना। ओके, 12/12। ओके, 12/12 को क्या है
लारा इंडिया अकाउंट डेबिट 25,000। ओके, लारा इंडिया अकाउंट डेबिट कितना, 25,000 सर, 25,000 से डेबिट हो गई। ओके, टू क्रेडिट क्या होगा सर, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना सर, 25,000। ओके, ये लो 25,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। नरेशन बीइंग क्रेडिट सेल, बीइंग क्रेडिट सेल्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट 12/12 के बाद 14/12 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस लारा कितना, 10,000 रुपया। अब देखो 14/12 को कैश रिसीव्ड किया, 14/12 को, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 रुपया, 10,000 टू किसे, लारा नाम की एसेट्स हमारी घट गई, टू लारा इंडिया, टू लारा इंडिया अकाउंट कितनी, 10,000। ओके, बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड। ओके सर, नेक्स्ट 14 के बाद 16 क्या, गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया, लारा इंडिया से हम लोगों ने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर गया, तो सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू लारा इंडिया को क्रेडिट करेंगे 3,000 का। ओके, कब, 16 को। ओके सर, 16 को बुक करो, 16/12 को, 16/12 को क्या बुक करेंगे, एंट्री क्या लगेगी सर, 16/12 को एंट्री लगेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 16/12 को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ओके, टू लारा इंडिया, टू लारा इंडिया अकाउंट। ओके सर, समझ में आ गया, क्यों लारा इंडिया अकाउंट, बिकॉज लारा इंडिया नाम की एसेट्स अब 3,000 से घट गई, 3,000 का उन्होंने गुड्स को रिटर्न कर दिया, इसलिए अब वो पैसा हमें नहीं देगी 3,000 से, इसलिए लारा एसेट्स नाम का 3,000 का लारा इंडिया नाम की एसेट्स हमारे पास से, हमारे पास बिजनेस के पास से घट गया। ओके सर, बीइंग सेल्स रिटर्न। ओके, नेक्स्ट क्या है, 16 के बाद 18 पेड ट्रेड एक्सपेंसेज ₹700, ट्रेड एक्सपेंस हम लोगों ने 700 किया, जिस तरीके से कार्टेज एक्सपेंस किया था, तो क्या होगा, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कब, डेट 18/12 को। ओके सर, 18/12 ट्रेड एक्सपेंस एक्सपेंस को शॉर्ट में लिखता हूं, अकाउंट डेबिट कितना, 700 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना सर, 700 ही क्रेडिट होगा। नरेशन होगा, बीइंग कैश एक्सपेंस, बीइंग कैश एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट सर, लाइन को पहले इंक्रीज कर लो, ये लो, मैं लाइन को पहले इंक्रीज कर लो, आपने बोला और मैं न कर सकूं,
ये हमारी, आओ लाइन को पहले इंक्रीज कर ले। ओके सर, लाइन को पहले हम लोग इंक्रीज कर ले। ओके सर, लाइन को इंक्रीज कर ले, बच्चा बोल रहा है लाइन को इंक्रीज कर लो, इंटेलिजेंट हो गया बिल्कुल। ये देखो, नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस के बाद गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारानुम। कहता है तारानुम, तारानुम से हम लोगों ने गुड्स परचेज किया, किस चीज में, क्रेडिट में, कितने का, 32,000, 32,000 का। कब, 19 दिसंबर को। तो एंट्री करो क्या, गुड्स परचेज क्रेडिटर हमारा हो गया, तो क्रेडिटर लायबिलिटी हो गया, तो लायबिलिटी इंक्रीज कर गया तो क्रेडिट करते हैं, और परचेज इंक्रीज कर गया तो उसे डेबिट करेंगे। तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू तारानुम अकाउंट, कितना, 32,000। ओके सर, 19 दिसंबर को, ये लो 19 दिसंबर को, 19/12 को, 19/12 को क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना सर, 32,000 से परचेज किया हमने। ओके, 32,000 टू, किससे परचेज हमने, तारानुम, तारानुम अकाउंट। ओके, कितना परचेज किया हम लोगों ने सर, 32,000 का। बीइंग क्रेडिट परचेज क्या होगा, नरेशन सर, बीइंग क्रेडिट परचेज, बीइंग क्रेडिट परचेज। ओके, नेक्स्ट 20 को क्या हुआ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक। ये देखो, लारा इंडिया से हम लोगों ने चेक रिसीव किया, कितने का, 11,500 रुपए का, कितने का, 11,500 रुपए का। और उसके बाद क्या हुआ, सेटलमेंट हो गया, बैलेंस फाइनल सेटलमेंट। अब इसके बाद हम लोगों को रिसीव नहीं होना है, तो कितना लारा इंडिया को हम लोगों ने सेल किया था, 25,000। पेड उन्होंने कितना किया, 10,000, 3,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो टोटल 13,000 रुपया उससे तो हमारा गुड्स के रूप में आ गया, यानी कैश 13,000 रुपए का गुड, 3,000 रुपए गेट्स, और बाकी फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट एंट्री लगेगी, कैसे, 11,500 रुपया रिसीव हुआ। टोटल रिसीव कितना हुआ लारा इंडिया से, ये देखो, एक मिनट, लारा इंडिया से क्या क्या रिसीव हम लोग किया, 25,000 लारा इंडिया को सेल किया था, 25,000 सेल किया था। अब हम लोग रिसीव क्या क्या कर लिया, 10,000 कैश कर लिया, माइनस 3,000 रुपया का गुड्स रिसीव कर लिया, और उसके बाद क्या कर लिया, 11,500 रुपया, 11,500 रिसीव किया। तो टोटल ये तीनों कितना आया, टोटल ये 3 करे तो 500, उसके बाद 4, ये देखो 21, ये कितना हो गया, ये हो गया 21,500, 21,500 प्लस 3,000, 24,500, 24,500 रुपया टोटल हो गया, 24,500। हम लोगों ने सेल कितना किया था, 25,000,
25,000 सेल किया था, 24,500 आ गया, तो टोटल बचा कितना 500, जो कि कह रहा है फाइनल सेटलमेंट हो गया। यानी अब ये 500 हमें देने वाला नहीं है, 500 हमें देने वाला नहीं है। कौन नहीं देने वाला है? लारा इंडिया। इसलिए लारा इंडिया का जो फाइनल सेटलमेंट हुआ ये हमें एक तरीके से डिस्काउंट बुक करेंगे। क्या बुक करेंगे? एक्सपेंस हमारा हो गया, ये हम क्या बुक करेंगे? डिस्काउंट। ओके, हमने उसे डिस्काउंट दे दिया तो हम इसे डिस्काउंट एक्सपेंस बुक करेंगे। क्या बुक करेंगे? डिस्काउंट एक्सपेंस। ओके, तो एंट्री कैसे लगेगी सर? एंट्री इस तरीके से लगेगी। तो डिस्काउंट एक्सपेंस कितना होगा हमारा? 500। ओके, तो डिस्काउंट एक्सपेंस अभी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए आपके साथ ये वर्किंग किया। अब आइए आगे एंट्री लगा, इस तरीके से एंट्री लगेगा। एंट्री कर रहा है कि 11,500 कैश चेक रिसीव किया, यानी कि बैंक में रिसीव किया। चेक का एंट्री का मतलब बैंक में रिसीव किया, तो एंट्री क्या लगेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। किस तारीख को? 20 को। ओके सर, 20 को एंट्री लगाते हैं, 20/12 को, 20/12 बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक की जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं? आईसीआईसी बैंक। ओके, बैंक की जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक ही लिखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 11,500 टू की जगह पहले, उसके बाद एक्सपेंस की एंट्री कर लेंगे। कौन सा? डिस्काउंट। टू डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितना? 500। ओके, टू लारा इंडिया अकाउंट, लारा इंडिया अकाउंट। लारा इंडिया की अकाउंट कितना हो गया? क्रेडिट। लारा इंडिया कितना से खत्म हो गई? टोटल 12,000 से, जो ड्यू। ओके सर, बीइंग फाइनल सेटलमेंट ऑफ लारा इंडिया, बीइंग फाइनल सेटलमेंट, बीइंग फाइनल सेटलमेंट। ओके सर, नेक्स्ट देखिए क्या होगा। इसके बाद अब कहता है गुड्स रिटर्न टू तरुणम। तरुणम के फिर गुड्स रिटर्न कर दिए, कितना का? 1500 रुपए का। तो तरुणम नाम का क्या होगा? डेट हमारा क्रेडिटर घट गया, तो क्रेडिटर घटता है तो क्या करते हैं? क्रेडिटर लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं। और हमारा क्या होगा? परचेज रिटर्न भी हो गया। तो 22 को क्या एंट्री मारेंगे? परचेज रिटर्न की एंट्री लगाएंगे। ओके सर, ये देखो 22/12 को तरुणम अकाउंट डेबिट, तरुणम अकाउंट डेबिट। कितना तरुणम को डेबिट करेंगे? 1500 रुपया से। टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना? 1500 रुपया। बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न या परचेज रिटर्न। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट के पहले आप लाइन कर लो। ये लो, मैं लाइन पहले बना लेता हूं। ये लो, मैंने लाइन बना ली। यस, बच्चा इंटेलिजेंट हो गया बिल्कुल। आ जाओ,
ये लो, क्वेश्चंस को और नीचे करो, ये लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, गुड्स रिटर्न तक एंट्री हो गया। पेड ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंस कितना किया, 1200 रुपए का, 24/12 को। ओके, 24/12, 24 दिसंबर को कितना स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कितना हो गया, 1200 रुपया टू कैश अकाउंट। ओके, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना, 1200 रुपया टू कैश अकाउंट कितना, 1200 रुपया। नरेशन बीइंग कैश एक्सपेंस। नेक्स्ट, स्टेशनरी के बाद चेक गिवन टू तरुणम ऑन अकाउंट कितना, 20,000 रुपया, यानी 20,000 का चेक दिया, यानी कि तरुणम क्रेडिटर था, क्रेडिटर को घट गया और हमारा बैंक भी घट गया। तो एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं, बैंक को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर घटता है यानी कि लायबिलिटी घटता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो तरुणम को कितना, 20,000 से डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कितना करेंगे, 20,000 से। कब, 26 दिसंबर को। ओके सर, 26 दिसंबर को, 26/12 को तरुणम अकाउंट डेबिट तरुणम अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 टू तरुणम अकाउंट डेबिट 20,000 टू आईसीआईसी बैंक अकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट कितना, 20,000। सर 20,000 ही होगा क्योंकि आपने 20,000 से हम लोगों ने बैंक को पेमेंट किया है। ये लो 20,000। नरेशन कितना होगा, बीइंग पेड थ्रू बैंक, बीइंग पेड थ्रू बैंक। ओके सर। नेक्स्ट 26 के बाद 28 को पेड रेंट वाइज चेक कितना, 4,000 रेंट पेड किया तो रेंट एक्सपेंस डेबिट टू आईसीआईसी बैंक अकाउंट। ओके सर, 28/12 को, 28/12 को रेंट एक्सपेंस अकाउंट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ओके, कितना, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना, सर रेंट कितना हम लोग पे कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस 4,000 रुपया टू आईसीआईसी बैंक अकाउंट, टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट। कितना, 4,000 being rent paid, being rent paid। ओके, नेक्स्ट 28 के बाद ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल कितना, 10,000 रुपया। तो ड्रॉ पर्सनल यूज के लिए मैंने क्या बताया था, कैपिटल को क्या ड्राइंग करता है, बिजनेस में कुछ बिजनेस में कुछ लगाता है तो कैपिटल करते हैं, बिजनेस से कुछ निकालता है विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो एंट्री क्या मारेंगे, कैपिटल घटेगा तो कैपिटल जब को डेबिट करेंगे और ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ओके सर, कैपिटल को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। कब, 29 को, यानी कि 29/12। ओके, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना,
सर 10,000। ओके, ये लो बच्चा, देखो कितना पहले ही बताता है। टू क्या होगा, टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहां पर मेंशन है कि कैसे विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है पर्सनल यूज कैश में। ओके, कैश में 10,000 बीइंग नरेशन बीइंग ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज। ओके सर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट के पहले आप लाइन लगा लो। ये लो, मैं ये कर दिया। आइए, ओके, ये हम लोगों ने ड्राइंग तक एंट्री कर लिया। नेक्स्ट के बाद कैश सेल्स कितना करा, 30 दिसंबर को कैश सेल 12,000 का हुआ, तो एंट्री क्या लगेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, 12 दिसंबर को क्या एंट्री लगेगा, 30 दिसंबर को, 30/12 को कैश अकाउंट डेबिट कितना, 12,000 टू सेल्स अकाउंट कितनी, 12,000। ओके, बीइंग कैश सेल। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, गुड सोल्ड टू मेसर्स रूपक ट्रेडर। रूपक ट्रेडर को हम लोग 11,000 रुपए का सेल किया 31 दिसंबर को। ओके, यानी कि कैश सेल का ये नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मानेंगे, गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड का मतलब उधार में हम लोगों ने सेल किया। कैश सेल ना लिखा हो और नाम दिया हुआ हो किसको हमने सेल किया है, तो हम माना जाएगा कि उधार में हम लोगों ने सेल किया है। ओके, तो किसको उधार में हम लोगों ने सेल किया है, यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए, हम लोगों ने रूपक को हम लोगों ने सेल किया। ओके सर, रूपक को हम लोगों ने सेल किया। ओके, तो आइए एंट्री करते हैं 31 दिसंबर, 31/12 को। क्या 31/12 को एंट्री, गुड्स सोल्ड टू रूपक ट्रेडर। रूपक ट्रेडर हमारे लिए क्या हो गया, डेटर्स हो गया। ओके, तो रूपक ट्रेडर अकाउंट डेबिट कितना, 11,000 टू सेल्स अकाउंट। ओके, रूपक ट्रेडर अकाउंट डेबिट कितना हम लोगों ने सेल किया, 11,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट कितना, 11,000 रुपया। ओके सर, बीइंग क्रेडिट सेल, बीइंग क्रेडिट सेल्स। ओके, तो ये हमारी ट्रांजैक्शंस की एंट्री लग गई इलस्ट्रेशन नंबर 5 का, इलस्ट्रेशन नंबर 5 का। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 था कितने नंबर पेज पे, एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन का डिटेल बताता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 था कितना पेज पे, तो पेज नंबर हमारा था इलस्ट्रेशन नंबर 5 का 81 पेज नंबर। ओके सर, 81 पेज नंबर पे हम लोग थे। तो एक बार ऊपर से देखते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें कहां से एंट्री करना स्टार्ट किया था। ये देखिए, हम लोगों ने यहां से था एंट्री करना, और सारे एंट्री हम लोगों ने यहां से करना स्टार्ट किया था। मैं एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 81। ओके सर, क्वेश्चन 5 पेज नंबर नीचे लिखता हूं, कौन से बुक, एनसीईआरटी की बुक, 2021 की एनसीईआरटी की बुक्स में आपको
ये डिटेल मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट मैं कैश के कुछ मैं बता दूंगा और सारे अकाउंटों की आपको करनी होगी। जैसे मैं कैश का बता दूंगा, बैंक का, कैश का, कैपिटल का, आईसीआईसी बैंक का, कैश का तो ओपन है ही। तो एक बार लेजर पोस्टिंग करके हम लोग चेक करते हैं। ओके सर, लेजर पोस्टिंग हम लोग करके चेक करते हैं कि कैसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं। आइए देखते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। एक बार मैं इसको इधर करता हूं। ओके, पहले कैश अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करके हम लोग, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब इधर क्या हो जाएगा सर? इधर हो जाएगा डेबिट, वन साइड डेबिट, वन साइड क्रेडिट। ये हो गया डेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट। ये हो गया आपका डेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। ओके, अगेन सेम डेबिट साइड भी, ये तो क्रेडिट साइड हमारा था, अगेन डेबिट साइड भी सेम तरीके से हो गया। डेबिट साइड में क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और ये हो जाएगा हमारा डेट। ओके, ये हो गया डेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट। ओके, फिर इस तरीके से हम लाइन बना लेते हैं। ओके, आइए, ओपनिंग बैलेंस कैश है तो कैश अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखते हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस अभी कुछ नहीं है, तो हम लोग ट्रांजेक्शन्स को एंट्री करना एक बार स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं कि कैसे चेक करते हैं कैश कहां कहां आ रही है। ये देखिए, पहले तो कैश 1 दिसंबर 2017 को, 1 दिसंबर को हम लोग 2017 में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए 1 दिसंबर मैं सिर्फ मंथ और डेट का नाम यहां पर लिखूंगा। ओके सर, तो 1 तारीख को क्या होगा? कैश आया, कैसे? बिजनेस में, कैसे? कैपिटल के रूप में। तो हम लोग 2 लिखेंगे। 2 क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड हम लोग एंट्री करेंगे। 2 कैपिटल अकाउंट। 2 कैश कैसे आया? 2 कैपिटल से कैश आया। कैसे आया? कैश कैपिटल से आया। तो यहां पर हम लोग 1 दिसंबर को क्या लिखेंगे? 1/12 को 2 कैपिटल कितना? 1,20,000, यानी कि 1 लिखेंगे 1 दिसंबर को, 1/12 को 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट कितना आया? 20,000 रुपया। ओके, नेक्स्ट, और कैश कहां कहां से आया? ये देखिए, अब मैंने कैश को क्या कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। तो क्या होगा? बाई बैंक, कितने तारीख को? 2 दिसंबर को। तो बाई आईसीआईसी बैंक कितना? 40,000 रुपया। आईसीआईसी बाई आईसीआईसी बैंक 2/12 को बाई आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, कितना? 40,000।
ओके, नेक्स्ट 2 दिसंबर तक किए, 4/12 को क्या किए, परचेज किए, कैसे, 12,000 रुपया। तो बाई 4/12 को क्या करेंगे, बाई परचेज कितना, 12,000, बाई परचेज 12,000। बाई परचेज अकाउंट कितना, 12,000 रुपया। बाई परचेज अकाउंट 12,000। ओके, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट मैं बताऊंगा। ओके, कार्टेज के लिए 10/12 को कार्टेज के लिए दिया, तो बाई कार्टेज एक्सपेंस कितना, 500 रुपया। कार्टेज एक्सपेंस 500 रुपया। कितने, डेट कब हुआ था, डेट एक बार कंफर्म कर लो। कार्टेज किस तारीख को हुआ था, 10/12 को, 10/12 को। बाई कार्टेज एक्सपेंस, बाई कार्टेज एक्सपेंस, वाई कार्टेज एक्सपेंस, एक सेकेंड, वाई कार्टेज एक्सपेंस, वाई कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट कितना, 500। ओके, तो 10/12 को हम लोग कार्टेज एक्सपेंस की एंट्री लग गई कैश में। और कैश में कहा है, और कैश में ये देखो, कैश रिसीव किया किससे, लारा इंडिया से, कितना, 14/12 को 10,000 रुपया। तो कैश टू लारा इंडिया हो जाएगा। कैश डेबिट है तो क्रेडिट में एंट्री लगेगा, कैश यहां पर डेबिट है तो एंट्री लेजर में क्या लगेगा, कैश यहां पर डेबिट है तो लेजर में एंट्री कहां लगेगा, डेबिट साइड में लगेगा। ओके सर, तो कब, 14/12 को डेबिट साइड में एंट्री करो, ये लो 14/12 को टू लारा इंडिया अकाउंट, टू लारा इंडिया अकाउंट कितना, 10,000 रुपया। ओके, नेक्स्ट कहां पे है, ये रहा ट्रेड एक्सपेंस 18/12 को, यहां पर कैश क्रेडिट है। ओके, तो एंट्री कहां लगेगा, क्रेडिट साइड में, कितना, 700 रुपए की। ट्रेड एक्सपेंस 18 को, ट्रेड एक्सपेंस 18 दिसंबर को ट्रेड एक्सपेंस, 18/12 को बाई ट्रेड एक्सपेंस, बाई ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट कितना, ट्रेड एक्सपेंस हम लोगों ने किया था, ट्रेड एक्सपेंस 700, ट्रेड एक्सपेंस कितना, 700। ओके सर, 700 का ट्रेड एक्सपेंस कर चुका था। ओके, और उसके बाद 18 के बाद और कैश में क्या एंट्री लगी, 18 के बाद और कैश में क्या एंट्री लगी, ये देखो 18 के बाद कैश में एंट्री लगी, 19 को नहीं लगी, 20 को नहीं लगी कैश में, 22 को कैश में नहीं लगी, 24 को में एंट्री लगी, यस स्टेशनरी एक्सपेंस, 24 को कैश में स्टेशनरी, ये देखो 24 को स्टेशनरी एक्सपेंस 1,200 रुपया। तो यहां पर कैश क्या है, क्रेडिट है, तो एंट्री कहां लगेगी, क्रेडिट साइड में। कैश क्रेडिट कहां लगेगी, क्रेडिट साइड में, कितना, 1,200 रुपया, कब, 24 को।
24 बाय स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट कितना? 1200 रुपया। ओके, नेक्स्ट 24 के बाद 24 के बाद 24 के बाद कैश की एंट्री क्या हुई? 24 कैश एंट्री 24 के बाद कैश सेल हुआ। कैश सेल 30/12 को हुआ 12,000 रुपया। तो यहां पर सेव क्या है? डेबिट है, कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश को डेबिट में एंट्री लगेगी। क्या एंट्री लगेगी? टू सेल्स अकाउंट कितना? 12,000 रुपया। टू सेल्स अकाउंट 12,000 रुपया। टू सेल्स अकाउंट कितना? 12,000 रुपया। तीस 12 को टू सेल्स अकाउंट कितना? 12,000 रुपये। ओके, अब ये एंट्री टोटल हो गया। यहां अब हम लोग क्या करेंगे? एंट्री कंप्लीट हो गया, लेजर में ये पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग टोटल करेंगे। टोटल यहां पर करेंगे, ये टोटल यहां पे हम लोग टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल। अब देखो पहले कि डेबिट साइड टोटल है, क्रेडिट साइड की टोटल अधिक है। डेबिट साइड की टोटल अधिक है, क्रेडिट साइड की टोटल अधिक है। एक ड्राइंग की एंट्री छूट रही है। आई थिंक ड्राइंग की एंट्री एक लगी थी जो कैश में, जो ड्राइंग की एंट्री छूट रही है। ड्राइंग की एंट्री छूट रही है। ओके सर, एक बार ड्राइंग की एंट्री छूट रही है। 1 मिनट प्लीज वेट। यस, ये रहा ना 10,000। 29/12 को ड्राइंग की एंट्री लगी थी, 29/12 को 10,000 रुपए की। 29/12 को, तो यहां पर कैश क्या है? क्रेडिट है, तो एंट्री क्या लगेगा? क्रेडिट साइड में। तो बाई कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया। बाई कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया। बाई कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये की एंट्री लगेगी। वाई कैपिटल अकाउंट 29/12 को वाई कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000 रुपये। अब देखो हम लोग क्या करेंगे? एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब देखें डेबिट साइड की अधिक है, ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड की अधिक है या क्रेडिट साइड की अधिक है? जिधर होगा उधर का फिगर लिख लेंगे दोनों साइड में। जैसे देखो सिंपल सी बात है कि ये अधिक है, डेबिट साइड अधिक है, क्रेडिट साइड तो कम है फिगर, क्योंकि 1,20,000 यहीं आ जाता है। तो टोटल ऐड करके देखो यहां पर कितना आया? 1,20,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 1,30,000 प्लस 12,000 कितना हो गया? 1,42,000। तो यहां पर लिख लूंगा 1,42,000। ओके सर, इधर भी लिख लूंगा 1,42,000। ओके सर। सर आपने कैसे लिखा 1,42,000? क्रेडिट साइड में तो 1,42,000 है ही नहीं, तो आपने कैसे लिखा 1,42,000? तो डेबिट साइड जिसका अधिक हो उसका दोनों साइड लिख लेते हैं। अगर क्रेडिट साइड का फिगर कुछ और आता और क्रेडिट साइड फिगर ज्यादा होगा डेबिट साइड से, तो जितना फिगर लिख होगा उतना लिख देते हैं। सपोज यहां 1,60,000 आता है, क्रेडिट साइड का फिगर 1,60,000, तो 1,60,000 यहां भी लिखते हैं और 1,60,000 यहां भी लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कैसे टोटल? तो यहां पर देखेंगे 1,42,000 में कितना ये घटता है।
कितना, ये टोटल ऐड कर लेंगे और 1,42,000 लेस कर देंगे और जितना आएगा उतना यहां पर लिख लेंगे और लिखेंगे क्या, 31 दिसंबर को एंट्री करेंगे, 31/12 को, यानी एट लास्ट में क्या लिखागा, बाई, इसको मैं कलर कर देता हूं, कलर से एंट्री कर देता हूं। ओके सर, इसको कलर से एंट्री कर लो, बाई बैलेंस सीडी को ऐसे करेंगे एंट्री, बाई बैलेंस डी। ओके, बाई बैलेंस सीडी कितना आएगा, इसका टोटल कर लो और इससे लेस कर लो, इसका टोटल कर लो और इसमें से लेस कर लो, 1,40,000 का टोटल कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल कितना आएगा, जैसे देखो 40,000 प्लस 12,000 प्लस, जोड़ के देखो 40,000 प्लस 8,000 कितना हो गया, 50,000, 50,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, 50,000 प्लस 12,000 62, 62,000, 62,000 प्लस 1,000 63,000, 63,000 प्लस 200 63,200, 63,200 प्लस 500 63,000 कितना हो गया, 700, 63,700 प्लस 700 कितना हो गया, 63,700, तो 64,000 के 63,700, 700 63,000 और 63,000 में 700 प्लस ये 700 ऐड किया तो कितना हो गया, 64,000, 64,400, 64,400। अब 142 माइनस 64,400 कितना आएगा, 6, 0 में 10 में से 4 गया 6 और ये 1 बचा, 11 में से 4 गया कितना बचेगा, 7, ये 13 बचा तो 7, 77,600, तो यहां पर क्या लिख जा, 77,600 आ जाएगा, 77,600 क्या लेना एक बार कि ये टोटल ऐड करके क्या 64,400 ही आता है या कुछ और फिगर आता है, जो आता है फिर टोटल हो जाएगा। इस तरीके से कैश, इस तरीके से लेजर बनता है, ये कंप्लीट कैश का लेजर हो गया। अब आगे क्या होगा कि लेजर आगे भी प्रोसीड्स बनेगा कि इसका हर एक अकाउंट्स का, अब कैपिटल का भी लेजर बनेगा, उसके बाद हमारा किसका लेजर बनेगा, इसका ICICI बैंक का बनेगा, कैश का बन चुका, कार्टेज एक्सपेंस की लेजर बनेगी। इस तरीके से लेजर बनते हुए चला जाएगा। आज तो हम लोगों ने यहीं तक एंट्री किया, कल से इस जो ये क्वेश्चन है, इस इलस्ट्रेशन है, इसका हम लोग लेजर प्रोसीड्स करेंगे। कल से हम लोग जो कल का मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा उसमें हम लोग इसकी जो बैलेंस लेजर है उसको हम लोग प्रोसीड्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा आपको लगा है। और अगर आपको सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट अकॉर्डिंग टू आपको जैसा सजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। ओके, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोसीड्स करूंगा इसका बैलेंस लेजर। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।